हाय फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से रह रहे होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में तो खैर बेहद ही सीरियसली लग गए होंगे, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए बहुत जल्दी से इस वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो का टॉपिक है आपका एसएससी सीएचएसएल 2019 रिक्रूटमेंट। तो कैसा रहता है इसमें जॉब प्रोफाइल, क्या मिलते होंगे, बेनिफिट्स क्या रहती है, सैलरी कैसे निकाला जाएगा इस एग्जामिनेशन को, क्या वो अहम चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इस एग्जामिनेशन को देने से पहले आपको जाननी चाहिए। इन सारी चीज़ों के ऊपर बनी है ये वीडियो। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है, पार्ट 1 ऑन दिस एसएससी सीएचएसएल 2019 रिक्रूटमेंट। इसके बाद फर्दर जो आपके डाउट्स रहेंगे, जो आपकी क्वेरीज रहेंगे, नीचे आप कमेंट सेक्शन में आके कहिएगा एज पर द रिक्वायरमेंट। उसके लिए भी फर्दर पार्ट्स में आपको वीडियोस बहुत ही जल्दी मिल जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ को समझ लीजिए कि हर कोई एस्पिरेंट या कैंडिडेट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है आज के डेट में या फिर किया करता है, उसे बहुत ही अच्छे से एसएससी एग्जामिनेशन के बारे में पता होता है। हर किसी का एक ना एक बार सपना जरूर रहता है कि मुझे एग्जाम निकालना है, मुझे इसमें अपना करियर बनाना है। तो ये कौन सा एग्जाम है, अगर किसी को नहीं पता है तो उसके लिए बता रहा हूँ, मेंशन कर देता हूँ कि ये वही एसएससी सीजीएल एग्जाम, दैट इज कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम का छोटा भाई है, जो कि कहलाता है एसएससी सीएचएसएल। तो क्या होता है अब सीएचएसएल? मतलब कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। तो इसका मतलब है इंटरमीडिएट की जॉब है ये। मतलब हर कैंडिडेट या कोई भी कैंडिडेट जो कि 12th अपना पास कर चुका है वो इस एग्जामिनेशन को बहुत ही इजीली दे सकता है, राइट फ्रेंड्स। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब इसका ये मतलब नहीं होगा कि इसके हायर वाले नहीं दे सकते हैं। फ्रेंड्स, मिनिमम रिक्वायरमेंट है 12th की। तो अगर आप 12th के ऊपर ग्रेजुएट हो, आप एमबीए हो, आप इंजीनियर हो, आप पीएचडी हो, आप कुछ भी हो, तो आप रिसर्च भी कर रहे हो, ठीक है। बहुत लोग आके कमेंट्स में चूंकि पूछा करते हैं कि मैंने तो इतना पढ़ लिया, क्या दे सकता हूँ? तो सर आप बिल्कुल दे सकते हो। मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात होती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, तो आप इस एग्जामिनेशन को टेक कर सकते हो, मतलब ले सकते हो, राइट लिख सकते हो, ठीक है। तो अब इसमें आपका करियर कैसा होता है, क्या मिलते होंगे बेनिफिट्स, कैसा ये जॉब प्रोफाइल है। तो अगर इस वैकेंसीज का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ वैकेंसीज 5000 प्लस है, जो कि अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। उसमें बाइफर्केशंस है, कुछ पोस्ट एलडीसी के आपको मिलेंगे, कुछ पोस्ट आपको डेटा इंटरप्रेटर के मिलेंगे। लाइकवाइज आप देखोगे तो डेटा इंटरप्रेटर के बहुत ही नॉमिनल पोस्ट है, बट मेन पोस्ट जो वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है वो मिल रही है आपको एलडीसी में। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ क्या है ना, ये जो सीजीएल का रिक्रूटमेंट होता है उसमें अपर डिवीजन क्लर्क्स एंड इंस्पेक्टर कैडर में रिक्रूटमेंट होता है। इवन ग्रुप बी कैडर तक रिक्रूटमेंट होता है, ग्रुप सी के हायर स्टेज में, दैट इज अपर डिवीजन क्लर्क टिल दैट ग्रुप बी एंट्री लेवल, ठीक है, इंस्पेक्टर्स। तो यहाँ पे जो आपका रिक्रूटमेंट हो रहा है नीचे हो रहा है, मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क्स पे हो रहा है। तो इंटरमीडिएट लेवल पे है तो ऑब्वियसली बात है कि इसका जो सैलरी होगा बेसिक पे होगा वो कम होगा। तो बेसिक पे की अगर बात करूंगा तो अब तो उसमें मर्ज कर दिया जा चुका है ग्रेड पे, तो पुराने तर्ज पे समझने के लिए आसानी होगी। ये जान लीजिए कि वो 1900 ग्रेड पे के कंसेप्ट पे ही चला करता है, राइट। तो उसकी मदद से आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, बट हाँ कंसिडरिंग कि कोई 12th किया है पास और उसे कोई जॉब की ज़रूरत है, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की ज़रूरत है, जहाँ पे आप अपने वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत ईजिली मैनेज कर सकते हो और साथ ही साथ काम करते हुए अपने एम के लिए भी आप बहुत ही अच्छे से लगे रह सकते हो। तो ये जॉब है सर आपके लिए। बिल्कुल भी इस जॉब को आप मिस नहीं कर सकते हो। इस एग्जामिनेशन को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए और अपने ईगो को कम से कम दूर रख के इस एग्जाम को दीजिएगा। एनी कैंडिडेट की अगर कोई ग्रेजुएट है और वो देता है बड़े बड़े एग्जाम्स और उसे अगर नहीं मिल रहा है कोई जॉब और सोच रहा है यार ये तो इंटर लेवल का जॉब है, ये देने से क्या फायदा, तो आप गलती करोगे सर। ऐसी गलती मत करना। इस एग्जामिनेशन को जरूर देना, इसको देने से आपको कोई लॉस नहीं होगा, आप हमेशा बेनिफिशियल ही रहोगे, आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। क्योंकि देखो इसको इस तरह से मत लो, फिर इस तरह से लो कि मेरा एक पार्ट टाइम जॉब मुझे लगा है जहां मुझे इस बात की गारंटी है कि मेरा जो है सिलेक्शन हो जाने के बाद मुझे निकाल नहीं दिया जाएगा, हायर एंड फायर नहीं कर दिया जाएगा और साथ ही साथ डिसेंट सैलरी तो मिलेगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी, मतलब बिलो 30,000 ही होगी जब ज्वाइन करोगे। तो वही 24-25,000 26,000 रुपये आपको मिलेंगे इन हैंड, ठीक है। तो भी ये खराब कहीं से नहीं और साथ ही साथ आप तैयारी कर सकोगे। बहुत कोई यहाँ पे इस चैनल पे रिजर्व बैंक की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेड बी की, बहुत लोग एसबीआई पीओ की, बहुत लोग एसएससी सीजीएल की, आने वाले भी रेलवेज के एग्जाम, जो भी तमाम वो एग्जाम्स है, जो कोई भी आपकी चाहते हैं, आप जिसको चाहते हो निकालना, तो उसके लिए एक आपको राइट प्लेटफॉर्म यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के तर्ज पे आपको मिलता है इस सीएचएसएल रिक्रूटमेंट में, राइट फ्रेंड्स। तो ये एग्जाम को तो लेना चाहिए आपको बहुत सीरियसली। इसमें एक छोटी सी चीज़ है कि डीओ वाला जो पोस्ट है, डेटा एंट्री ऑपरेटर वाला पोस्ट, यहाँ पे उसके लिए साइंस इंटरमीडिएट वालों को ही एक्सेप्ट किया गया। इसको आप नोटिफिकेशन में अच्छे से देख लीजिएगा। मतलब कहने का मेरा है कि जिन्होंने आईएससी किया हुआ है इंटरमीडिएट ऑफ साइंस विथ मैथ्स, ठीक है, बायोलॉजी लियो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैथ्स भी होना चाहिए, राइट। तो वो लोग एलिजिबल होंगे डीओ के लिए, बट उसकी वैकेंसीज भी 2 हैं। बट एलडीसी के लिए ऐसा कोई भी यहाँ पे किसी तरह का बाइफर्केशंस नहीं किया गया। तो कोई भी इंटरमीडिएट, चाहे वो आईए हो, चाहे एससी हो, चाहे कॉम हो, वो इस एग्जामिनेशन को बिल्कुल भी ले सकता है, राइट फ्रेंड्स। अब यहाँ पे एक चीज़ है जो कि बहुत ही बड़ी यहाँ का एजेंडा है इस एग्जाम का, वो है सर कि टाइपिंग स्पीड की इसमें रिक्वायरमेंट है और इसकी टाइपिंग रिक्वायरमेंट को आपको पूरा करना ही पड़ेगा, तभी इस एग्जामिनेशन को आप क्रैक कर सकते हो। क्योंकि इसका सबसे बड़ा हर्डल यहाँ पे ये होता है, राइट। तो इसके लिए आपकी अच्छी खासी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। अगर आप 40-45 वर्ड्स पर मिनट के स्पीड पे अपने हाथ को सेट कर चुके हो तो फिर इसके लिए आपकी टाइपिंग स्पीड भी कोई इशू नहीं रह जाएगी। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसके एग्जामिनेशन 3 स्टेजेस में है। तो जहाँ पे आपका जो प्रीलिम्स है ना
वो तो आपका मेन स्कोरिंग वाला पेपर है। मेंस जो है वो डिस्क्रिप्टिव है और वहाँ पासिंग क्राइटेरिया रखा गया है, दैट इज 33% ऑफ योर मार्क्स, जिसमें आपको बुलाना पड़ेगा और फिर आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, दैट इज स्किल टेस्ट। ध्यान से समझिएगा, प्रीलिम्स है दैट इज ऑफ 200 मार्क्स, 100 क्वेश्चन, 60 मिनट्स, ठीक है। फिर उसके बाद आपका मेंस है। मेंस में आपको स्कोर वो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रीम वाइज नहीं है, इन जनरल जैसा होता है, वो आपका एक क्वालिफाइंग पेपर, जैसे कि आज के डेट में पीओ में, इंश्योरेंस में, क्लरिकल एग्जाम्स में एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, ऐसे सीजीएल में भी डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है, और उसके बाद फिर वो आपकी टाइपिंग है। तो ये इसका एग्जामिनेशन प्रोसेस है जहाँ पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा कि इसके प्रीलिम्स के कट ऑफ ही, चूंकि उसी स्टेज से आपका मार्क्स उड़ जाता है ना, वहाँ पे डिसाइड कर देता है सारा चीज़, तो आपको इसमें मार्क्स तो लाने होंगे सुपर्ब वाले। प्रीवियस कट ऑफ्स तो देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये पहले भी इस चीज़ों के बारे में चर्चा कर चुका हूँ कि कट ऑफ के पीछे रह के आप तैयारी मत कीजिए, आप अपने आप को टॉप करने के लिए आप तैयारी कीजिए, फिर जाके आप यहाँ पे रुकिएगा, आपको कट ऑफ की इशू नहीं होगी। ऐसे इस एग्जामिनेशन के अगर कंपेरिजन करोगे सीजीएल एग्जाम, बैंक के एग्जाम्स में, तो आज भी सीएचएसएल का एग्जाम उतना टफ नहीं है इन कंपेरिजन विद कि अदर ग्रेजुएट लेवल्स एग्जाम्स जो हो रहे हैं आज के डेट में। तो इसमें आपके लिए जो सबसे बड़ा हर्डल होने वाला है वो होने वाला है आपका स्पीड। ध्यान दीजिएगा मेरे बात को, क्योंकि स्पीड अगर आपकी अच्छी रहेगी तो नेचुरल से है, इसमें आप स्कोर कर लोगे। बहुत ज़्यादा इसमें टफ क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल के रहेंगे, मैथ्स थोड़ा अच्छा डिसेंट रहता है। लाइकवाइज फिर अगर इसके सिलेबस को देखोगे तो हूबहू वही पैटर्न है जो सीजीएल अपने एग्जामिनेशन में फॉलो किया करता है, बट उसका जो लेवल ऑफ हार्डनेस होता है वो थोड़ा सा रहता है कम। तो यही है इस पूरे सीएचएसएल एग्जामिनेशन का जिस्ट इन शॉर्ट जो मैंने आपको इस पार्ट 1 वाले वीडियो में बताई। अब इसके अलावा जो भी आपके इससे रिलेटेड डाउट्स होंगे फ्रेंड्स, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बना के दे दूंगा। कमेंट्स में आके आप अपने सारे डाउट्स को पूछ सकते हो। अब ध्यान ये दीजिएगा कि फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट की जहाँ तक बात है तो इसमें आप एक अच्छे लेवल तक जा सकते हो अगर आप परस्यू कर लेते हो इस जॉब को। फर्दर प्रमोशंस भी सीएचएसएल में बहुत ही अच्छे हैं, ये बुरे नहीं है। टाइम बाउंड प्रमोशंस वैसा नहीं होता है, मतलब आपकी एलिजिबिलिटी होती है फिर आपका प्रमोशन होता है और आप अच्छे लेवल तक पहुंच सकते हो। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा अपने टाइपिंग स्पीड पर, और साथ ही साथ ध्यान देना होगा अपने नॉर्मल एग्जामिनेशन के स्पीड पर विद द कंसेप्ट ऑफ द 4 सेक्शंस वही 4 हैं, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और आपका जनरल अवेयरनेस। तो आपको तैयारी करनी होगी उस तरह से। साथ ही साथ बता देता हूँ आने वाले टाइम में जब ये रेलवेज वाले मॉक्स आप लोग के प्रिपेयर हो जाएंगे, उसके बाद इसके लिए भी मैं आपको मॉक्स अवेलेबल करा दूंगा, जो कि हाल फिलहाल में ही मॉक सीरीज स्टार्ट होने वाली है, ऐप आने वाली है। तो अगर आपके फिर रिलेटेड कुछ डाउट्स रहते हैं इन रिलेशन इन कंटेक्स्ट विद द स्ट्रैटेजी ऑफ प्रिपरेशन और स्पीड मेकअप के लिए, तो उसके लिए आप मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। उसके लिए भी आपके लिए बेस्ट से बेस्ट तरीके मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और अच्छी चीज़ें इससे रिलेटेड, एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपको बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, होप करता हूँ आपके छोटे मोटे डाउट्स थोड़े क्लियर हो गए होंगे। फ्रेंड्स रखते हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।